एक सीट तो हमारे क़यादत पे चले गए एमआईएम के। हाँ, तो इसलिए अगर वो सीट भी नहीं रहता, वो भी सीट हमारा गठबंधन के लोग जीतता। अगर वो 10,000 का खेल नहीं होता तो आज महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार होती बिहार में। ये 100 डंके की चोट पे मैं आपको कह रहा हूँ। कांग्रेस के नेताओं को जमीन पर जाकर के मेहनत करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं किया। वो एसी रूम में बैठ गए और उसके बाद बस जो है एक तरह से कह लीजिए बड़ी पार्टी के नाम पर वो बस वोट लेते रहे। हमारे प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्री शहीद हुए, उनकी शहादत को हम लोग जाए जाने नहीं देंगे, जाए होने नहीं देंगे। ये मुख्यमंत्री जी बिहार छोड़ के जा कहाँ रहे, उसको जबरदस्ती लेकर दिल्ली ले जा रहा है, मतलब हाँ भेजा जा रहा है कि ताकि भाजपा के लोग काबिज हो। वो दिन दूर नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्टी पुनः 1990 से पहले पार्टी जो इस तरह की मजबूती होगी। मैंने कहा था कि मरेंगे भी पार्टी में, जिएंगे भी पार्टी में। एक कांग्रेस में रहकर के भी आप नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे हैं कि वो अच्छे मुख्यमंत्री। देखिए, चुनाव बात की चीज है। अभी हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। वो वोट समझिए 10,000 रुपया में खरीद के लोगों को वोट करवाया। आपको भी लगता है कि 10,000 वाला एकदम खरीदा है। रूल रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं मासूम रिजा सर हैं। फिलहाल अररिया ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी हैं, डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के भी सेक्रेटरी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस ने बदलाव किया है सर जी, आपको अररिया ज़िले का अध्यक्ष बनाया गया है और आप अगर हम देखें तो आपकी जो यात्रा है कांग्रेस में खास करके पिछले 30 सालों से आप कांग्रेस में हैं जी। अब आपको अध्यक्ष बनाया गया है सर, तो आपको क्या लगता है कि क्या पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, क्या कुछ आगे बेहतर हो सकता है सर? देखिए, हम 1995 से जी छात्र जीवन NSUI से जो कांग्रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है छात्र जीवन NSUI जी उस समय से अब तक, जी सर, जिसमें पार्टी ने कई दायित्व मुझे संभाला। यूथ कांग्रेस के हम डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर रहे, फिर चुनाव हुआ, राहुल गांधी जी ने चुनाव कराया, इलेक्टेड निर्वाचित जिला महासचिव हुए। फिर पार्टी ने मुझे अररिया ब्लॉक का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। फिर पार्टी ने मुझे फ्लैगशिप कमेटी 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की जो थी प्रचार प्रसार की, उसके अररिया जिला का प्रचार प्रसार की कमेटी के जो फ्लैगशिप थे उसके चेयरमैन मुझे बनाया। फिर मुझे पार्टी ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अररिया डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन बनाया। फिर पार्टी ने मुझे दोबारा फिर रिपीट करके मुझे चेयरमैन बनाया। फिर पार्टी ने प्रदेश जो PCC डेलीगेट जिसको करते प्रदेश प्रतिनिधि बिहार कांग्रेस की तरफ से मुझे मनोनीत किया। ये मेरे लिए गर्व की बात है। और पार्टी फिर मुझे जनरल सेक्रेटरी अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश का मुझे मनोनीत किया। फिर पार्टी ने मुझे 30 तारीख को मुझे पार्टी ने अररिया जिला का कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है और फख्र की बात है। मैं छोटा सा कार्यकर्ता और इतनी बड़ी जिम्मेवारी, ना तो मैं कोई MLA का बेटा हूँ, ना मैं कोई मंत्री का बेटा हूँ, ना किसी सांसद का बेटा हूँ, और पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूँ। तो सर जैसे कि एक आम फैमिली से आप आते हैं, अब आपको अध्यक्ष बनाया गया है, आपको लगता है कि पार्टी ने जो आप पर भरोसा जताया है, अब क्या हुआ आप उस पर खरे उतर पाएंगे, काम सही तरीके से कर पाएंगे सर? देखिए, पार्टी ने मुझ जैसा कार्यकर्ता पे भरोसा जो जताया, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से जो पार्टी का जो विश्वास मुझे दिया गया है, मैं पूर्ण रूप से उसमें मैं उतरूंगा। अररिया जिला का इतिहास है
अररिया जिला कांग्रेस का गढ़ था। बिल्कुल सर। मगर उस अररिया जिला में आपको याद होगा कि प्रदेश अध्यक्ष भी अररिया जिला से किसी जमाने में डोबरलाल बैठा जी थे, यहाँ रक्षा मंत्री थे। अनेकों बार हमारे अररिया जिला के नुमाइंदा यहाँ कर चुके कांग्रेस की तरफ से। मैं पूर्ण रूप से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ और आला कमान को भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो विश्वास मुझ जैसे छोटा कार्यकर्ता पे जो जताया है, मैं पूर्ण रूप से उस पर उतरूंगा। सबसे पहले मैं अपने जिला के जितने भी कांग्रेस के लोग थे जो किसी कारणवश हमारे पार्टी से नाराज चल रहे थे, वो घर बैठ गए थे, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि उनको मैं जागरूक करूंगा। बूथ लेवल, गांव, शहर, कांग्रेस को अररिया जिला में मैं पूर्ण रूप से कांग्रेस मैं करूंगा। और कांग्रेस और 2029 के अंदर में जो अररिया जिला लोकसभा का चुनाव हो, जी सर। मैं आला कमान से आग्रह करूंगा कि वहाँ कांग्रेस की प्रत्याशी दिया जाए। अगर कांग्रेस की प्रत्याशी रहता है ठीक है, तो मुझे इस बात का गर्व होगा और खुशी होगी कि वहाँ हमारे पार्टी जो भी प्रत्याशी होंगे, हर तरह से आम जनता उनको पैनी नज़र से देख रही है। और 2029 में अररिया लोकसभा से पुनः कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर मुझे याद है जब बिहार बंद हुआ था अभी कुछ ही महीने पहले सर, इलेक्शन से पहले, तो उस समय जो बिहार बंद का जो आह्वान किया गया उसमें आरजेडी के भी लोग थे, कांग्रेस के भी लोग थे, और मतलब महागठबंधन की तरफ से किया गया था। लेकिन एक बात अगर देखा जाए तो कांग्रेस के बहुत कम लोग पहुंचे, मतलब उस आह्वान के बाद भी। आपको हमने देखा कि आप रोड पर बैठे हुए, आपके साथ ही लोग थे, बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी बहुत कम तादाद में कांग्रेस के लोग पहुंचे। तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस से जो बिछड़ गए हैं, क्या आप उसको दोबारा ला पाएंगे या कांग्रेस को इस तरीके से मजबूत कर पाएंगे जिला में सर आप? देखिए, कांग्रेस का बब्बर शेर जहां भी रहेगा, चाहे अगर दो ही रहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2000 पे भारी है। और मैं कांग्रेस के जो लोग भी पार्टी से नाराज चल रहे थे जी, या किसी कारणवश या लोग उससे जुड़ नहीं पा रहे थे, ये भी तक नहीं मसला है जी, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि उनको हम कांग्रेस पार्टी से जोड़ेंगे। ये आपकी कोशिश होगी, पहली प्राथमिकता होगी। और कांग्रेस को बूथ लेवल से लेकर के हर गांव, हर पंचायत, गांव के अंदर में वार्ड जो होता है, उसमें कांग्रेस का पर्चा हम लोग लहराएंगे। एक बात है सर, जैसे कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है सर, इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद अगर हम इलेक्शन की बात करें तो इसमें जो कांग्रेस का जो भी प्रदर्शन रहा वो बहुत खराब रहा है, सब कोई इस बात को जानता है सर। तो इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को जमीन पर जाकर के मेहनत करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं किया, वो एसी रूम में बैठ गए और उसके बाद बस जो है एक तरह से कह लीजिए बड़ी पार्टी के नाम पर वो बस वोट लेते रहे, बस उनको लगा कि हम एसी रूम में बैठे रहेंगे तो लोग खुद ब खुद आ जाएंगे बड़ी पार्टी। आपको लगता है कि ऐसा करने से काम चलेगा? आपको बताना चाहते हैं कि अभी जो संगठन सृजन के माध्यम से जो पूरे बिहार में 53 जिला अध्यक्ष को, नगर अध्यक्ष को हमारे पूरी लिस्ट जारी है, पूरी लिस्ट जी जारी जी जी, और वो समझिए कि योद्धा और वो लड़ने की क्षमता है, पार्टी को मजबूत करने की क्षमता है, पार्टी को जीत दिलाने की क्षमता है। और पहली मर्तबा मुझे लग रहा है कि पार्टी ने मुझ जैसे कार्यकर्ता पे भरोसा किया है। अच्छा। और पूरे बिहार की लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने इस मर्तबा संगठन के लोगों को प्राथमिकता दी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने जिस पैनी नज़र से ये 53 अध्यक्ष को मनोनीत किए हैं और पार्टी का जो मनसा है, वो जो 53 योद्धा को जो उसने पूरे बिहार में लिया है,
तो मैं तो कहता हूँ वो दिन दूर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्टी पुनः 1990 से पहले पार्टी जो इस तरह की मजबूती होगी, कुछ गलतियां होगी, वो तो शीर्ष नेतृत्व के ये है, उसमें हम किसी बात का कमेंट नहीं करना चाहते हैं। जब भी शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लिए होंगे तो हम समझते हैं वो अच्छा ही फैसला लिए होंगे। लेकिन एक होता है ना सर कि कांग्रेस का जो भी जिला अध्यक्ष होते हैं उनकी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वही जमीनी स्तर से लोगों को उठा करके पार्टी के साथ जोड़ने का काम एक तो अध्यक्ष का ही होता है, जाहिर सी बात है। तो आपको इस बार लगता है कि कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, है ना सर? मैं आपके माध्यम से मुबारकबाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ अपने आदरणीय खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का और आदरणीय बिहार प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री राजेश राम जी का, कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे जो अध्यक्ष को लिए हैं। और वो अध्यक्ष मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, आप समझिए कि ये संगठन सृजन की जो नज़र है, वो जो 53 अध्यक्ष को जो बनाया गया है, वो 53 अध्यक्ष जो बने हैं वो सब के सब संगठन के लोग जुड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि इलेक्शन में जो करारी हार कांग्रेस को मिली उसके बाद एक कांग्रेस के अंदर एक तरह से कह लीजिए कि अब उनको लग रहा है कि अब अगर नहीं चेंज करेंगे तो फिर बदलाव नहीं होने वाला है? मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, देर से सही दुरुस्त फैसला हुआ है, दुरुस्त फैसला हुआ। और अभी हर जिला के अंदर में देखिए आप, कांग्रेस में है, थोड़ी सी गलतियां हुई है बीच में, संगठन के कुछ लोगों को दरकिनार कर दिया गया, इस वजह से थोड़ी सी पार्टी कमजोर हुई है। मगर पुनः ये कोशिश अच्छी है, बेहतर फैसला है। और हम समझते हैं कि पार्टी पूरे बिहार में मजबूती के साथ भी है, और जितने लोग भी अध्यक्ष हुए वो सब के सब लगभग 90% वो नौजवान हैं, अब काम करने वाले हैं, एसी रूम में रहने वाले नहीं हैं, गांव घर में रहने वाले हैं, धूप हवा सब कुछ बर्दाश्त करने वाले को लोग लाया है। तो इससे मुझे इस बात का गर्व है, और मैं अपने प्रभारी महोदय का भी शुक्रगुजार करता हूँ, अल्लाह जी का और राजेश राम जी का, और जिसने भी ये 53 आदमी को जो चयनित किया है, वो समझते हैं कि वो उसकी जो पैनी नजर है, और जितने लोग भी आए हैं सबके सब संगठन के लोग हैं, और सब यूथ कांग्रेस से है, NSUI से है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, यानी सब एक दूसरे को समझिए कि मजबूती के साथ। अब अररिया जिला हमारा कांग्रेस का गढ़ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन के बाद, क्योंकि मैं अपने को जिला अध्यक्ष नहीं समझूंगा, एक छोटा सा कार्यकर्ता समझूंगा, और हर कार्यकर्ता के बीच में जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य है, कांग्रेस पार्टी ने देश के खातिर जो कुछ किया है, हमारे प्रधानमंत्री, 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए, उनकी शहादत को हम लोग जाए जाने नहीं देंगे, जाए होने नहीं देंगे। स्वर्गीय राजीव जी, इंदिरा जी को लीजिए, अभी जो हमारे 80 साल 85 साल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तान को बचाने के लिए नौजवानों का योद्धा, और आने वाले 2029 में भविष्य के प्रधानमंत्री, नौजवानों की शान, हिंदुस्तान की बान, संविधान को बचाने वाले, हिंदुस्तान को बचाने वाले श्री राहुल गांधी जी को हम लोग 2029 में हम लोग प्रधानमंत्री बना के रहेंगे। यानी कि अब आप लोग मेहनत करेंगे, इसका मतलब यही कहने का मतलब? पहले तो मेहनत नहीं करते थे, अब करेंगे। तो पहले भी होती थी, घर नहीं पहुंच पा रहे थे लोग, हो सकता है, पर हम लोग नजर में तो है कि हर आदमी जो भी अध्यक्ष बने होंगे वो अपने हिसाब से टिक किए, मगर जो अब हम लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया है, अब घर बैठ के रहेंगे तो फिर मेहनत नहीं, बेईमानी होगी पार्टी के साथ। तो हमने स्पष्ट
अररिया जिला को हर प्रखंड, हर पंचायत, हर नगर के वार्ड को और पंचायत के वार्ड में भी जा करके हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। आप 30 सालों से तो कांग्रेस में है सर। जी। और आप 2015 से लगभग आप चुनाव लड़ने का इरादा कर रहे हैं सर। 2015 में भी आपने टिकट आपने मांगा था, 2020 में भी आपने कोशिश की थी, 2025 के विधानसभा में आप रेस में थे बकायदा, 2020 में भी थे आप रेस में। उसके बाद जो भी फैसला हुआ, उसके बाद आपने जो है चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया। अब तो आप अध्यक्ष हैं सर। 2030 का क्या फैसला है? क्या चुनाव लड़ेंगे या क्या, मतलब? देखिए, अभी फिलहाल जो पार्टी में जिम्मेवारी हम, जी 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 जी, चुनाव बात की चीज है। ठीक। अभी हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। जब पार्टी मजबूत होगी तो बहुत सारे मासूम रजा पैदा होंगे और चुनाव लड़ेंगे। वो तो बात की बात ही है। और हम पहले, हमारी सबसे प्राथमिकता पहली होगी कि कांग्रेस पार्टी को जिला के अंदर में हर घर, हर मोहल्ले, हर जगह मजबूत करें और संगठन में हर मजबूती के साथ हर तबके को लोगों को देखिए संगठन को मजबूत करें। तब रही चुनाव, वो तो बात की बात है। शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला होगा जी, मैं उसको मानूंगा। 2015 में भी हम चुनाव लड़ने जा रहे थे, शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, मैंने नहीं लड़ा। 2020 के अंदर में हमारा शॉर्ट लिस्ट में भी चला गया था नाम, मगर हमको टिकट नहीं मिला तो हमने पार्टी के साथ रहा और हमने वहाँ पे ईमानदारी पूर्वक हम अपने प्रत्याशी जनाब आबिदुर रहमान साहब को जिताए और एमएलए बनाए। 2025 के अंदर में मुझे टिकट मिलने की 100% संभावना थी। संघर्ष किए, सारी चीज़ किए, पर पार्टी का जो फैसला हुआ, पार्टी ने फैसला लिया कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है। बहुत सारे लोग हमको आगाह किए कि आपको चुनाव लड़ना है। हमने कह दिया था आपके माध्यम से, मैं याद होगा आपको अनवर साहब, हमने कहा था कि मरेंगे भी पार्टी में, जिएंगे भी पार्टी में। और आज 2025 की चुनाव हम नहीं लड़े। 2025 के अंदर में अररिया विधानसभा सदर से आबिदुर रहमान साहब को जीत सुनिश्चित हुआ, जबकि पूरे सीमांचल के अंदर में सफाया हो गया था, पूरे बिहार के अंदर में सफाया हो गया था। और कांग्रेस पार्टी ने सीमांचल के अररिया जिला के अंदर में 2 सीट हम लोग कांग्रेस को दिए, 1 सीट हमारे गठबंधन के साथी रानीगंज को मिला। और ये हमारे गर्व की बात, क्योंकि हमारा 6 का 6 हम 3 सीट वहाँ लिए अररिया और 2 सीट, 1 सीट तो हमारे क़यादत पे चले गए। हाँ, तो इसलिए अगर वो सीट भी नहीं रहता, वो भी सीट हमारा गठबंधन के लोग जीतता। इस बार तो गठबंधन को बहुत कम। हाँ, गठबंधन कुछ बात, वो हमारे जो है डबल इंजन की सरकार थी, वो वोट समझिए 10,000 रुपया में खरीद के लोगों को वोट करवाया। आपको भी लगता है कि 10,000 वाला एकदम खरीदा है। खरीद के आप क्यों नहीं दे रहा है 90,000 रुपये, 1,90,000 रुपया दे। अगर आप ईमानदारी पूर्वक 10-10 हज़ार रुपये एनी टाइम आप इलेक्शन से 2 दिन पहले सबके अकाउंट में दिए हैं, तो स्वाभाविक है दुनिया लालची है। उस लालची के अंदर में समझ रहा है कि 10,000 रुपया दिया, आपने वोट ले लिया। अगर वो 10,000 का खेल नहीं होता तो आज महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार होती बिहार में। ये 100% डंके की चोट पे मैं आपको कह रहा हूँ। आपको लगता है कि 10,000 की वजह से ही कांग्रेस का या महागठबंधन का खेल बिगड़ा? जी जी जी, एकदम उसी की वजह से खेल हुआ। दूसरी बात कि ये जो सरकार की अगर नीयत साफ अगर होती, या निर्वाचन आयोग भारत सरकार जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगर नीयत साफ होती तो आप रोक क्यों नहीं लिए? बहुत सारी चीज़ लालच दिया गया, उसी के वजह में ये हुआ कि हम लोगों के जो माइंड मेकअप क्या हुआ, तो 10,000 रुपये सबके लगभग 90% लोग बिक चुके। मैं बिकना कहता हूँ 10,000 लेकर के। हाँ, बिक चुके। तो आज वो 10,000 5 साल के अंदर में झूल रहा है। क्या विकास हो रहा है? आपको लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो पद छोड़ करके राज्यसभा जाने वाले हैं, जी, आपको लगता है कि यही 10,000 के खेला के चक्कर में ज्यादा सीटें आ गई, बीजेपी के पास 90 के करीब सीटें आ गई, तो क्या बीजेपी ने खेला कर दिया? आपको भी लगता है क्या? हम माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार छोड़ के जा कहाँ रहे? उसको जबरदस्ती लेकर दिल्ली ले जा रहा है, मतलब हाँ भेजा जा रहा है कि ताकि भाजपा के लोग काबिज हो। हालांकि आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि 2030 तक जो उसको लोग
मुख्यमंत्री चुना है जी। उनको रहना चाहिए। मतलब जिनके चेहरा देख करके हाँ, क्या उनको उनको रहना- रहना चाहिए। बीच में भागना वो समझिए तो उनके विवेकपुर पे है। अच्छा। माननीय नीतीश जी बिहार के अच्छे मुख्यमंत्री थे हैं, तो उनसे हम लोग आग्रह करना चाहते हैं 2030 तक आपको उन सर जो जनादेश दिया गया था उस जनादेश को अनादर ना करें आप। एक कांग्रेस में रह करके भी आप नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे हैं कि वो अच्छे मुख्यमंत्री। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी किसी हर आदमी को मान ले कि हमारे गठबंधन कभी कांग्रेस पार्टी उनकी सरकार में नीतीश जी की सरकार में थी। 18 महीना हम उनके साथ सरकार बना के रहा। 18 महीना के अंदर में देखिए गठबंधन की सरकार कितनी थी, बेरोजगारों की फौज थी, रोजगार ने दिया, गठबंधन की सरकार थी। हमारे जो गठबंधन के 18 महीना सरकार रहा, जी। तो उस 18 महीना के अंदर नीतीश बाबू अच्छा काम किया तो अच्छा बोलेंगे हम। तो आपको लगता है कि अच्छा आदमी तो अच्छा बोलना अच्छा चाहिए। बोलेंगे हम। अभी इसके बीच में हुआ तो हम लोग क्या दिक्कत है। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।